बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, राउंड 1 कामयाब किसके लिए, ये पहली बड़ी खबर है और फोन खड़कने की खबर भी आपको दूंगा, जिसके बाद लाइन हाजिर किया गया सबको। पहली बात यह है कि ये राउंड 1 तहरीक इंसाफ के लिए कामयाब हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, पहला राउंड यह था कि तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात नामजदगी जमा ना हो सके, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। आप लाहौर से देखिए, इजाज चौधरी के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं और इवन आज हम्माद अजहर के हवाले से खुद इलेक्शन कमीशन के अफसर को मुदाखलत करके उनके बंदे को अंदर लाना पड़ा, क्योंकि पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची हुई थी। तो उसने कहा मेरी डीआईजी से बात हो गई है, तमाशा बनाया हुआ है। ये अल्फाज थे इलेक्शन कमीशन के अफसर के। आप अंदाजा लगाएं क्या सूरत हाल होगी कि इलेक्शन कमीशन के अफसर को पुलिस की गाड़ी के करीब से एक बंदे को अंदर लेके जाना पड़ा। मोने सिलाई के कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, चौधरी परवेज इलाई के कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, मियां असलम इकबाल के कागजात नामजदगी जमा हो गए। नाम लेते जाएं इस किस्म के जो बड़े वांटेड किस्म के लोग हैं या जिनके हवाले से बहुत जोर लगाया गया कि उनके कागजात नामजदगी जमा ना हो सके। ये तमाम लोग जो हैं, इनको इसके ऊपर बाकायदा ऊपर से हुक्म था कि कागजात जमा नहीं होने चाहिए। अब उस हवाले से हुआ क्या, तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पे भी शोर मचाया, लोगों के सामने भी रखा, इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी दी। फिर इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरों ने बार बार ऊपर कहा कि देखो पंजाब पुलिस नहीं काम करने दे रही। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है, जिनको कल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर के जो है खत लिख रहे थे, जनाब हम कैसे काम करें, आज सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने फोन खड़काया। फोन खड़काया आईजी को। आप जानते हैं कि आइन के आर्टिकल 220 के तहत जो इस वक्त इंतजामिया है वो इलेक्शन कमीशन के मातहत है और इलेक्शन कमीशन का हर हुक्म मानने का पाबंद है। यह अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन अपना हुक्म ना मनवाना चाहे तो वो अलग है। जिस तरह हमाद अजहर के केस में अफसर खुद चल के गया, लेके आया, उसने कहा जाओ डीआईजी से बात करो, मेरी डीआईजी से बात हो गई है, तमाशा बनाया हुआ है। अब इसी किस्म की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और इस कामयाबी के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान के आज फिर कागजात नामजदगी जो मियां वाली के अंदर हैं वो जमा करवाए गए। लेकिन अब जो फोन खड़कने वाली खबर है, आपको पहले वो देना चाहता हूं। और उन्होंने आईजी को फोन करके कहा कि कागजात नामजदगी में जमा करवाने में मुदाखलत हो रही है और पुलिस ने अगर किसी उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोका तो फिर हम एक्शन लेंगे। ये कौन कह रहा है? ये सूबाई इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे तमाम अफसरान के काम के अंदर जो मुदाखलत है वो किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी और तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। चले लफ्जों की हद तक ही सही, फोन की हद तक ही सही, लेकिन कम से कम ये तो स्टैब्लिश हुआ कि पंजाब पुलिस गड़बड़ कर रही है, जिसके बाद अब जो है वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को उसमें मुदाखलत करनी पड़ी है। तो उन्होंने कहा कागजात नामजदगी जमा कराना उम्मीदवारों का हक है, हम ये रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर वही आईजी पंजाब वो कह रहा है जी हम ताउन की यकीन दहानी कराते हैं, तमाम आरपीओस को डीपीओस को हमने हिदायत जारी कर दी हैं और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। अगर कोई भी अफसर ऐसी गैर कानूनी कार्रवाई में मुलव्वस पाया गया तो हम एक्शन लेंगे। भाई आपको पहले नहीं पता था? आपके अफसरान को कहीं ना कहीं से ऑर्डर मिले तो उन्होंने सब कुछ तमाशा लगाया ना। कैसरा इलाही से कागजात छीनने के हवाले से लाहौर में आज मोहम्मद अली दुरानी कह रहे थे ये 70 की दिहाई वाले इलेक्शन है, 77 वाले, ये तो उसको भी पीछे छोड़ के चले गए। इस किस्म की गड़बड़ की जा रही है। अच्छा आगे चलते हैं। अब ये सारा कुछ हुआ, अब मामला जो है तहरीक इंसाफ का इससे अगला शुरू हो गया। अब राउंड 2 है। उसकी वजह यह है कि आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो शेड्यूल जारी किया गया था उसमें कागजात जमा करवाने का आज आखिरी रोज था। उस टाइम में तोसी आज नहीं की गई, चूंकि 20 तारीख आखिरी थी, 20 को 22 तक किया गया, 20 से 22 तक तारीख थी, फिर उसमें 2 दिन की तोसी की गई और 24 तक चला गया। अब कल से जांच पड़ताल का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा और अब इस सिलसिले में जो 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक दिन है उसमें जांच पड़ताल का अमल किया जाएगा। अब तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जिस माहौल के अंदर उन्होंने कागजात जमा कराए हैं, ये उनको भी दाद देनी चाहिए, उनके वकीलों को भी दाद देनी चाहिए। और आप इससे अंदाजा लगा लें कि तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन को लाइट नहीं ले रही।
भरपूर तैयारी के साथ न सिर्फ मजामत कर रही है बल्कि इलेक्शन लड़ने के मूड में दिखाई दे रही है, और उसमें ज़ाहिर ये सारे लोग हैं। अब उसके बाद अगली सूरत हाल क्या है? अगली सूरत हाल है अब जांच पड़ताल होनी है, और उस जांच पड़ताल में जो तजवीज़ और तायद कुनिंदा है उनका होना बड़ा ज़रूरी है। यानी वो उम्मीदवार को अगर बुलाते हैं और तजवीज़ और तायद कुनिंदा को बुलाते हैं तो अगर आपने उनको गायब कर दिया तो कागजात मुस्तरद हो जाएंगे। तो इसलिए आज तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवारों को यह कह रही है कि पुलिस से और बाकी जो भी उठाने वाले और ले जाने वाले लोग हैं उनसे अपने लोगों को बचाएं। तजवीज़ और जो तायद कुनिंदा हैं उन पर नज़र रखें, ये ना हो कि गेम उनसे गड़बड़ हो जाए। और रही बात इलेक्शन कमीशन के उन इकदामात की, तो इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए। वो खाना पूरी ज़्यादा कर रहे हैं, यानी ठीक है फ़ोन शोन वो कर रहे हैं, लाइन आज़र भी कर रहे हैं। अब उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ने जमातों की वो फहरिस्त जारी की है जिसमें सरबराहाना इमरान खान को हटा दिया। अगर तहरीक इंसाफ को ये दिखाया जा रहा है कि उस सियासी जमात का कोई भी सरबराह नहीं है, चलें ये भी ठीक है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों ने जो एक जमा करवाई है, फहरिस्त जमा करवाई हुई है, मखसूस नशिस्तें जो ख़वातीन की होती हैं, उस सिलसिले में जो सियासी जमातें हैं उनको तरजीह लिस्ट जारी कर दी गई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तरजीह लिस्ट है मखसूस नशिस्तों के ऊपर वो रोक ली गई है। और ये किसने रोकी है? इलेक्शन कमीशन ने रोकी है। क्यों रोकी है जी? वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जी वो बल्ले का निशान, वो सारा कुछ जो है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि इलेक्शन कमीशन बाकायदा जो उसके अमली इक़दामात नजर आ रहे हैं वो एक पार्टी नजर आ रहा है। इस पूरे अमल के दौरान ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन बड़ी फेयरनेस के साथ और बड़े अपने, इलेक्शन कमीशन तो अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहा। यही बाकी नजवी साहब कह रहे थे कि अदालत आपके सामने पीछे खड़ी है और अदालत तो आपको ये सपोर्ट दे सकती है। अगर हाँ आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर उस हवाले से कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब अगला सवाल, तहरीक इंसाफ का जब इंतखाबी निशान बदला गया तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा बोल बोल के कह रहे हैं कि हमारे पास मुतबादिल प्लान है, ABC। प्लान क्या है? अब मैंने उस दिन आपको बता दिया था, एक तो 2 सियासी जमातें हैं जो रजिस्टर्ड करवाई हुई हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर। ज़ाहिर है उसके सामने नाम तो कुछ और ही होंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ को इस सारे खेल का अंदाज़ा था। दूसरा यह है कि किसी सियासी छोटी जमात से इल्हाक किया जाए और उनके इंतखाबी निशान को इस्तेमाल कर लिया जाए। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से आज उसकी एक इनडायरेक्ट तस्दीक की गई है। अब आप कहेंगे कैसे? हमारे दोस्त इकराम राजा ने आज गुफ्तगू की है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कहना चाहिए या जो हाल ही में चेयरमैन मुंतखब हुए थे बैरिस्टर गौहर के साथ, और उन्होंने ये पूछा है कि अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। अब उसमें एक कलम दवात की ऑप्शन है जो शेख रशीद की पार्टी की है और दूसरी खैमा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की है। तो क्या आप ये ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे? जिस पे उन्होंने कहा जी तमाम ऑप्शंस खुले हैं, यानी तहरीक इंसाफ खैमा या कलम दवात के इंतखाबी निशान के ऊपर भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के निशान के ऊपर ही इलेक्शन लड़ेगी। मेरा ख्याल है ये उनकी बहुत ही खुशगुमानी है, और ये बात ठीक है कि आला अदालतों में इलेक्शन कमीशन का फैसला टिक नहीं पाएगा। और इलेक्शन कमीशन की ज़रा गैर जानिबदारी और शफाफियत का अंदाज़ा लगाइए कि कल आपने तहरीक इंसाफ को उस फैसले की जो मुसद्दिका कॉपी है वो नहीं दी, उससे क्या नुकसान हुआ? वो कल अदालत में नहीं कर सके। आज 2 दिन गुजर गए हैं, तहरीक इंसाफ को उस फैसले की कॉपी नहीं दी गई, और कल कहा गया था आप चले जाएं, जब आप मिलेगी तो दे देंगे। इससे आप अंदाजा लगाएं कि तहरीक इंसाफ को मैदान से आउट कर। लेकिन बात वही है कि हमें ग्राउंड पे नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ और इमरान खान लोगों की जिद है। आप माने या ना माने, आप उनके मुखालिफ हो सकते हैं, आप उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर रियलिटी यही है, कोई नहीं मानना चाहता, ये उसकी मर्जी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।